अहंकार का परित्याग करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे इसलिए ज्ञान दे रहा हूं, तू किसी के अवगुण नहीं देखता है, तेरे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। आज लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब भगवान तो गोपियों के मटके फोड़ देते थे, बरसाने से, ब्रज से, गोकुल से गोपियां आती थी, उनका मटका फोड़ करके। अब आपने देखा होगा, बहुत से लोग जानते हैं संडीला, एक रेलवे में एक स्टेशन है संडीला, तो वहां के क्या फेमस है, क्या प्रसिद्ध है? लड्डू, संडीले के लड्डू। तो संडीले वालों को बड़ा अभिमान होता है, साहब हमारे लड्डू बड़े अच्छे हैं। जैसे आपके आगरा के पेठे, आगरा वाले कहते हैं भाई पेठे हमारे बड़े अच्छे हैं। शाहजहांपुर की लॉन्ज, हर जगह जो प्रोडक्ट होता है उस पर लोग बड़ा फक्र करते हैं, साहब हमारे यहां का ये बहुत अच्छा है। जैसे सूरत का श्रीखंड, अलवर का। तो मेरा कहने का मकसद यह है, ऐसे ही गोपियों के अंदर था कि साहब हमारा जो घी दूध है ये सबसे श्रेष्ठ है। बड़ा उनको अहंकार था उस बात का। तो भगवान अहंकार को तो चाहते नहीं है, तो भगवान मटकियां फोड़ देते थे, उनका अहंकार चूर चूर हो जाता था। दूसरी बात, लोग कहते थे भगवान चुराते थे, तो बालक के अंदर चोरी का तो कोई संस्कार होता ही नहीं है। आपके घर में भी छोटा बालक आएगा और कोई खाने की चीज रखी है, वो तो उठा के खा लेगा। आपने देखा होगा, प्रिमिटिव ट्राइब होती है तो कोई चीज किसी को दिख रही है वो उसका उपयोग कर लेता है, चोरी का भाव उनमें होता ही नहीं है। ये तो हमारे विजन में चोरी का भाव है ना, कि भगवान ने फलानी चीज की चोरी की तो आईपीसी दफा के अंतर्गत फलाने फलाने सेक्शन के अंदर यह मुकदमा चल सकता है। ये तो हमारा कानून, हमारी दृष्टि है ना। बालक की दृष्टि तो चोरी की होती नहीं है, उसके सामने कोई चीज है वो उसको खा लेगा। तो भगवान के सामने घी दूध था, अच्छा बना हुआ था, भगवान खा लेते थे। ये तो हम अपनी परिभाषा में कहते हैं ना वो चोरी कर रहे थे। तो भगवान एक अहंकार को नहीं देख सकते थे, तो उनका अहंकार दूर करने के लिए उनकी मटकियां फोड़ते थे, तो उनका अहंकार चूर चूर हो जाता था। जो फक्र वो करती थी, अहंकार करती थी, साहब हमारा घी दूध बहुत अच्छा है, तो वो खत्म हो गया, अहंकार भी खत्म हो गया। और अहंकार खत्म करके भगवान ने गोपियों को अपनी ज्ञान दे करके उनको, और वो इतनी एकाग्रचित हो गई रास में, जो जो गोपी रास रच रही, रास खेल रही है, वो अपने सामने कृष्ण को ही देख रही है। महारास के अंदर यही चर्चा विवरण आता है कि जितनी गोपियां वहां नृत्य कर रही थी सबके पास भगवान थे। तो ये एकाग्रचित का परिणाम है, कंसंट्रेशन का परिणाम है। तो वो कंसंट्रेशन हमारे अंदर होना चाहिए। जब कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी से कहा करते थे कि नामदेव जी आत्मज्ञान को जानो। नामदेव जी कहते थे, अरे पंढरपुर में मुझे अगर विट्ठल से बात करनी है, मैं विट्ठल से बात करता हूं, तुम नाम ज्ञान की बात करते हो? ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने विट्ठल से बातें करता हूं। तो एक दिन ज्ञानेश्वर जी ने कहा, भाई अब तुम अपने विट्ठल से ही पूछ लेना कि ज्ञान आवश्यक है या नहीं है। तो नामदेव जी पहुंचे पंढरपुर, विट्ठल के पास पहुंचे, विट्ठल से कहने लगे कि भाई ये संत ज्ञानेश्वर जो है मुझे बार बार ज्ञान की बात करते हैं, तो बताओ विट्ठल, ज्ञान मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो भगवान विट्ठल जो है हंसने लगे, कहने लगे, नामदेव तुम ये बताओ कि तुम मुझे कहां मानते हो? बोला, मानने की बात क्या है, आपसे जब बात करनी होती है मैं पंढरपुर आकर के मंदिर में आके आपसे बातें करता हूं, आप तो मंदिर में रहते हो। तो विट्ठल हंसने लगे कि वो जो संत ज्ञानेश्वर ज्ञान की बातें करते हैं, अगर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें इतनी दूर पंढरपुर नहीं आना पड़ेगा, जहां तुम खड़े होगे तुम्हारे हृदय के अंदर ही पंढरपुर का उदय हो जाएगा, तुम हृदय में ही बातें कर सकते हो। तो नजर झुकाई और देख लिया। इसलिए हनुमान जी की छाती के अंदर
हृदय के अंदर वो देखने वाली बात है। और छाती को जो हनुमान जी ने फाड़ा तो उसका मतलब है कि वो चीज अपने अंदर हमने उसका अनुभव प्राप्त कर लिया, तो बाहर भटकने की आवश्यकता कहीं नहीं है। तो इसलिए सदगुरु महाराज उस ज्ञान को दे करके अपने हृदय के अंदर जनाते हैं, और हमारा हृदय ही हमारी प्रयोगशाला है। दैट इज द प्लेस वेयर वी कैन एक्सपीरियंस। तो उसके लिए अपने हृदय के अंदर हम प्रवेश करें, अंतर जगत के अंदर प्रवेश करें, और उसके लिए सदगुरु माध्यम होता है। सदगुरु ज्ञान देकर के ज्ञानी बनाता है।